लेकिन अगर ये सरकार इस तरह से रवैया अपनाएगी तो हम लोग को रोड पर एक तरह से कहिए कि अभी नौकरी के लिए रोड पर दौड़ रहे हैं, बाद में हम लोग को कटरा लेकर रोड पर दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि सपना टूट जा रहा है क्योंकि और केवल मेरा ही सपना नहीं टूटा है, मेरे जैसे लाखों लोगों का सपना टूटा है। जिसका 35 साल पूरा है ना, वही मतलब वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये टारगेटेड किया गया है कि बच्चों को कैसे मारा जाए। पिछले 9 साल 10 साल में 3 ही बार जेपीएससी हुआ। हम लोग राज्य सरकार से यही पूछ रहे हैं कि क्या आपको बस उम्र सीमा छूट देने में क्या आपको संविधान में संशोधन करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है शारदा। जेपीएससी जो हमेशा विवादों में घिरी जाता है, चाहे वो परीक्षा आयोजित करने की बात हो, कैलेंडर की बात हो या तमाम तरह की बात हो, लगातार इन 25 सालों में जब भी परीक्षा आयोजित की गई है जेपीएससी के द्वारा हमेशा विवादों में घेरी जाती है। और ताज़ा मामला भी ऐसे ही संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इसमें उम्र सीमा पर छूट देने की मांग लगातार हो रही है और अब छात्र सड़क पर उतरकर मांग करें। और आप देखिए ठीक हमारे पीछे जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र एकजुट हुए अपनी मांगों को लेकर के। हम इन्हीं लोगों से ही बातचीत करते जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। 4 दिन ही बचा हुआ है अभी फॉर्म फिलअप करने को लेकर। 4 दिनों में कैसे आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा कि उम्र सीमा जो छूट देने की मांग आप लोग कर रहे हैं? विगत विज्ञापन आने से पहले भी हमने कार्मिक में सभी लोगों से मिला। विज्ञापन आने के बाद भी हमने कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव, सभी वरीय पदाधिकारी से मुलाकात की। यहाँ तक मुख्यमंत्री, सारे मंत्रिमंडल से हम लोग मुलाकात किए। कैबिनेट से निकलने के बाद मुख्यमंत्री से 2 मिनट हमारे झारखंड के 2-3 बेटी ने मिलकर सामने खड़ा होकर बात किए। विचार चल रहा है। अब 4 दिन बचल है, 4 दिन में विचार खत्म। फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर तो उम्र सीमा तो छूटेगी नहीं। जो 1 अगस्त 2026 है तो वो उसी के मुताबिक फिर एग्जाम लिया जाएगा। फिर झारखंड के जो बच्चे हैं, हम लोग झाल के ही बजाएंगे, क्योंकि झारखंड के बच्चे में तो वो दम नहीं है कि कम से कम 5,000 बच्चा, यहाँ पर 1.5 लाख बच्चा प्रभावित है, लेकिन उससे उनको मतलब नहीं है। आज जब 14 तारीख खत्म हो जाएगा तो वे छाती पीटेंगे, हाय रे दादा, लूट के लिए रे दादा, बर्बाद हो गई रे दादा। मतलब आपका कहना है कि अभी छात्रों में एकजुटता नहीं दिख रही है? ऑब्वियसली नहीं दिख रही है। अगर मैडम एकजुटता दिखता तो आज हम लोग इतना दिन से मेहनत कर, पिछले सोमवार को 200 बच्चे आए थे, आज मुश्किल से 25 से 30 बच्चे आए हैं। वो जब हम वीडियो बनाकर लोगों को सोशल मीडिया में आह्वान किए तब ये लोग आए। लेकिन देखिए कितना दुख की बड़ी बात है। और सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हम लोग गुरुवार को कैबिनेट था, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार, सोमवार, 4 दिन हो गए और सोमवार के लगभग जो आधा दिन आधा रात बीत गए। अब बचे हैं मात्र 6-7 घंटा में भी खत्म हो जाएंगे। अब मंगल, बुध, शुक्र, ये 4 दिन में खेला खत्म है। उसके बाद मौका है कहाँ? मौका बचा कहाँ है? तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मौके पर चौका मार के निकल जाइए। और बच्चा लोग दौड़ते रहेगा, उनके अंदर कुछ है नहीं, बच्चे के अंदर वो है नहीं। आज रांची में 5,000 बच्चे तो मतलब बाहर से रह के तैयारी कर रहे हैं। पर क्या कहा, ये बहुत बड़ा दुख है। अभी सचिव महोदय से कह दिए तो सचिव महोदय के पास टाइम नहीं मिलने का, तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब यही है, बच्चे के साथ खड़े हैं। अब बाकी ये बच्चे से पूछिए कि वाकई में 4 दिन में निर्णय मिलेगा। बताइए, इस राज्य के मुख्यमंत्री को पता है 8 मार्च को एग्जाम का डेट है। अब आदमी करे तो क्या करे? यहाँ लड़े, किताब देखे, और आप 2 से 3 दिन के अंदर में अगर फॉर्म भरने का मौका भी देते हैं तो आप 8 तारीख को एग्जाम ले लीजिएगा। बच्चा पढ़ेगा कहाँ? बच्चा तैयारी क्या करेगा? इसीलिए हम लोग राज्य सरकार से यही पूछ रहे हैं कि क्या आपको बस उम्र सीमा छूट देने में क्या आपको संविधान में संशोधन करना है या किसी आर्टिकल में संशोधन करना है? नहीं ना। हम अभी लोग, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही, आखिर हम लोग जाए तो जाए का? आखिर आप लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुना है तो आप ही लोगों ने, तो फिर आपकी बात क्यों क्यों नजरअंदाज कर दिया जा रहा है? अरे हम लोग को कमज़ोर बूझते हैं, इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लोगों को अगर वो समझते हैं तो शायद ये नज़रअंदाज नहीं करते। समझ गए ना? बाकी हम सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप लोग इधर आ जाइए। हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या उम्र सीमा छूट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? अब राज्य सरकार क्या चाहती है? हम उसका विरोध भी नहीं करें, हम उसका सपोर्ट भी नहीं करें। करे तो करे का। हम पिछले सोमवार को हमारा सचिव से मुलाकात हुआ, मुख्य सचिव से मुलाकात हुआ, कार्मिक सचिव से मुलाकात हुआ। गुरुवार के दिन पूरे दल बल के साथ सारे मंत्रिमंडल में गए। तो आप झूठा आश्वासन क्यों दिए? नहीं देना तो मत देते।
और ये विज्ञापन ईयर 25 का, और ये जो उम्र सीमा 2026 एक अगस्त दिखा रहे, मतलब जिसका अप्रैल मई जून तक, अरे सॉरी, इसका अप्रैल मई जून जुलाई तक जिसका 35 साल पूरा रहा ना, वही मतलब वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये टारगेटेड किया गया है कि बच्चों को कैसे मारा जाए, कैसे उनको व्यक्तिगत रूप में मेंटली टॉर्चर किया जाए। सरकार तो कहती है हम युवाओं की सरकार है, तो युवाओं को फिर टारगेट सरकार कैसे कर रही है? अरे भैया, मैया योजना जिंदाबाद, छात्र की जो एकता है और वो एकता में दिखता है, वो आपके सामने दिख रहा है। इसीलिए तो राज्य सरकार पूरे तरीके से राज कर रही है ना मैडम। अब आगे हम क्या बोले, आप छात्र से बात करिए। आप कितने सालों से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? लगभग 12 साल से। 12 साल का मेहनत, अब आप वो भी खत्म हो गया क्योंकि सपना टूट जा रहा है। दिन रात मेहनत करने के बाद इस बार लग रहा था कि एकदम निकाल लेंगे और डीएसपी चाहे वीडियो बनकर राज्य का सेवा करेंगे। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी अपने झारखंड को आगे ले जाने के लिए भी दावों से लौट करके आए, लेकिन आप समझिए कि आपके राज्य में युवा यदि इस तरह का मतलब वैकेंसी में भरने के लिए यदि आंदोलन कर रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। पिछले बार जब जेपीएससी आया तो 2017 कट ऑफ रखे थे और इस बार 2026 रखे, तो सपना टूटा कि नहीं? और केवल मेरा ही सपना नहीं टूटा है, मेरे जैसे लाखों लोगों का सपना टूटा है। फिर अब क्या करेंगे? 12 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने उम्र सीमा ऐसी रखी कि आप एग्जाम में बैठ भी नहीं पाएंगे। सरकार से बस निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे हेमंत सोरेन जी तो भाई एक हमारे गार्जियन के समान है। उनसे हम यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग का कौन सुनेगा? 4 दिन में कैसे सुन लेंगे? सुनेंगे वो, उम्मीद हमको है। लग रहा है कि एकदम बिल्कुल सुनेंगे और सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यदि आप अपने राज्य के युवा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो अपना इस झारखंड को हम कैसे विकास के पटरी पर ले जाएंगे? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हेमंत सोरेन जी को कि आप जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए। आज कल में डिसीजन लीजिए। मान लीजिए आप कल रह करके 15 दिन के बाद डिसीजन लीजिएगा तो हम लोग तो उससे बाहर हो जाएंगे। अभी जिनका एज है वो तो दिन रात लाइब्रेरी में रहकर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अभी हम देखिए जो तैयारी किताब के बैठ के पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़ना चाहिए, वो हम देखिए यहाँ जेपीएससी के बाहर में खड़े हैं, तो हम कहाँ से उनसे फाइट कर पाएंगे? इसलिए आज कल में उनको डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप हमारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमको छूट दें, तो फिर छूट देने का बाद इसमें कन्फ्यूजन कहाँ से आ गया? अब तुरंत डिसीजन लीजिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यदि हेमंत सोरेन जी सुनेंगे और यदि आप युवाओं का सही में डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, तो युवा के आँख में आंसू आप मत लाइए, तब ना हमारा समृद्ध झारखंड बनेगा। उस तरफ और भी अभ्यर्थी हैं जो आए हुए जेपीएससी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर के। हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? इरशाद आलम। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? हम लास्ट 2 जेपीएससी दे चुके हैं। 2015 से हम तैयारी कर रहे हैं। 2015 से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन 25 सालों में सिर्फ 8 बार ही परीक्षा हुआ है। जी। हर बार कोई ना कोई त्रुटियां सामने आ जाती, जिसकी वजह से परीक्षा में कुछ ना कुछ हो जाता है। जी। क्या ऐसा वजह लगता है कि क्यों नहीं टाइम पर परीक्षा हो पाती है, और अब उम्र सीमा को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है? देखिए, इसमें है कि कैंडिडेट को आना चाहिए, वो लोग आ नहीं पाते हैं, समझे? आना चाहिए छूट के लिए, लेकिन नहीं आते हैं तो मिलेगा कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो भी ये बनाया जाता है अध्यक्ष वगैरह, वो बाहर से होते हैं, तो वो लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में क्या मतलब इसको हो रहा है। हम लोग के जो मतलब सीएम साहब है वो भी उतना ये नहीं करते हैं, समझे? वही। आप भी एस्पिरेंट है जेपीएससी के भैया? जी जी जी। क्या नाम है? गोल्डन। गोल्डन। इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा है बैठने के लिए, फिर आपके पास अब विकल्प भी नहीं बच रहा, आप करेंगे क्या? इस पर हमारे झारखंड सरकार को उस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, चूँकि सरकार बोलती है कि अबुआ सरकार है, यहाँ के युवाओं पर ध्यान देती है, तो इसको विशेष रूप से ये देखना चाहिए कि यहाँ पर नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। यहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उनको भ्रम में डाले रहते हैं और ये गलत कानून बना करके उनको उलझाए रखते हैं। मैं सरकार से यही भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लगातार एग्ज़ाम ले और उम्र सीमा को कम करते हुए हम लोग के अवसर दे एग्ज़ाम देने में। घर वालों का दबाव नहीं बनता है कि बेटा का उम्र बढ़ रहा है? क्योंकि हमेशा ये देखा ही जाता है कि परिवार वाले जो होते हैं, घर का अगर बेटा होता है तो कामकाज के लिए उसमें प्रेशर डालते हैं,
एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, लगातार आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, अब उम्र सीमा में छुट्टी नहीं दी गई कि आप उस एग्ज़ाम में बैठ पाओ और डीएसपी बनो। जी। अरे घर वाले क्या मतलब दोस्त परिवार सभी लोग मतलब ताना मारते हैं। यहाँ तक तो हम लोग के अब घर जाने में भी डर लगता है कि कैसे जाएं। क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हैं, रिश्तेदार क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग बहुत उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उम्र सीमा में हम लोग को छूट दे। बस अभी पढ़ाई कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं, घर वाले का कोई सपोर्ट नहीं है। मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के रहता हूँ और ट्यूशन पढ़ा कर अपना जीवन को व्यतीत करता हूँ। उसी से मेरा खर्चा चलता है। मेरे पिताजी भी नहीं हैं, तो मैं अपना रहने खाने का खर्चा खुद ही मेंटेन करता हूँ। देखिए ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, उस ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे आते हैं उससे ही ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। और इस बीच देखिए कि सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं दी है, जेपीएससी सिविल सेवा जो संयुक्त परीक्षा है उसमें, तो ये अब उस परीक्षा में बैठ भी नहीं पाएंगे। इनकी आंखों में भी नमी है, एक उम्मीद लेकर के आए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये मैं बोलना चाहूँगा कि 11 to 13 जेपीएससी में दिव्यांग के 10 सीट को जो है उस पर जनरल का बहाली कर दिया गया। बाद में जब कोर्ट के ऑर्डर आए कि नहीं उन 10 सीट को छोड़कर बहाली किया जाए, लेकिन बाद में फिर उन 10 सीटों पर उसको फुल कर दिया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 10 सीट जो दिव्यांग के है वो गए कहाँ? इस बार के भी नोटिफिकेशन आया उसमें भी वो 10 सीट नहीं आए दिव्यांग को लेकर के। तो आप फिर जनरल से फाइट करेंगे अगर उम्र सीमा में अगर छूट भी दी जाती है तो? जी, जनरल से फाइट करूंगा, लेकिन मैं ये सरकार से ये मेरा प्रश्न है कि जो दिव्यांग के लिए जो रिजर्व सीट रखा जाता है उस सीट पर जनरल को क्यों उस पर भर्ती किया जाता है? उसको क्यों ना दिव्यांग को भर्ती किया जाता है उस पर? अलग कोटा नहीं दिया गया। अलग कोटा है, पिछले बार भी था। हाँ। लेकिन उस पर दिव्यांग को न भर्ती करके जनरल कैंडिडेट को उस पर भर्ती कर दिया गया था। तो बताइए, शर्मसार ही नहीं, बहुत सोचने वाला बात है ये कि इतना बेशर्मी से नहीं करना चाहिए। हम लोग के ऐसे भी समाज से उपेक्षित रहते हैं और यहाँ पर भी हम लोग का हक मारा जा रहा है। तो आप ही बताएं हम लोग क्या कर सकते हैं? यही सरकार से हम पूछना चाहते हैं, सरकार को इसमें जवाब नहीं देती है। अच्छा, अभी जो आप लोग मांग कर रहे हैं गोल्डन की उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए, 4 दिन ही बचे हुए हैं, अगर नहीं हो तो फिर अगला स्टेप आप लोगों को क्या रहेगा, अभ्यर्थियों का क्या रहेगा, जो लाखों अभ्यर्थी है जो वंचित हो जाएंगे परीक्षा देने से? देखिए, हम लोग इस उम्मीद में थे कि झारखंड सरकार हम लोग को नौकरी देगी, और ख़ास करके जो वंचित ग्रुप हैं उनको। लेकिन अगर सरकार इस तरह से रवैया अपनाएगी तो हम लोग को रोड पर एक तरह से कहिए कि अभी नौकरी के लिए रोड पर दौड़ रहे हैं, बाद में हम लोग को कटरा लेकर रोड पर आना पड़ेगा। कोई हम लोग को साथ देने वाला भी नहीं है। सरकार भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग पूरी तरह से एक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। आप भी एस्पिरेंट है सर? कितनी उम्र हो रही होगी आपकी? मेरा 40 प्लस हो गया है करीब करीब। और तैयारी कब से कर रहे थे आप? 2015 से लगा हूँ लगातार इसी में, लेकिन अभी तक जो है कोरोना के समय से जो 1-2 साल मार खाया, उसके बाद से लगातार परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो 1-2 बार जो इधर हुआ उसके अनुसार हमको 3-4 मौका मिलना चाहिए। कुछ में मौका मिला भी, तो ज़रूरी नहीं है सफलता मिले, लेकिन बात है कि 2017 पिछले बार ये कट ऑफ दिया गया था, तो मुझे लग रहा था कि इस बार जो है हेमंत सर जो है मुख्यमंत्री साहब जो है, सो इस बार 2018 एज कट ऑफ रखेंगे और इस बार भी कम से कम अपना भाग आजमाने का मौका देंगे। लेकिन बहुत अफसोस है कि हम लोग इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। बहुत आशा है उन सर से कि मैंने इस पे मौका हम लोग को दिया जाएगा। इसी आशा के साथ यहाँ बहुत दूर से आए हैं मैम। आप क्या कि एक सर का माननीय हेमंत मुख्यमंत्री जी का हेमंत सरकार का मैंने एक क्लिप देखा, उन्होंने अभी भाषण दिया कि भाई ऐसा है कि हमने 5 साल में 5 बार करवा दिया। तो मतलब कहने का मतलब है कि 2000 झारखंड में बना, 2000 से लेकर 2026 तक हुआ। अब वो 5 साल में वो करवाए हैं, तो जब वो 5 साल में करवाए हैं तो मतलब टोटल 5 करवाए हैं वो, और अभी तक टोटल झारखंड में सिर्फ 8 ही हुआ है। मतलब कि अब देखा जाए तो 5 उधर करवाएं और 3 20 साल में 3 हुआ। तो वही हम हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहेंगे कि सर इस चीज़ को आकलन कीजिए। आपने जो बुलाया हम लोग उसको मानते हैं कि आपने जो बोला सही बोला, आपने करवाया है,
लेकिन बाकी को देखते हुए आप तो आकलन करेंगे ना, 20 साल में जो 3 बार हुआ, बाकी लोग बच्चे इतने जो तैयारी कर रहे हैं, उतने सालों से लगे हुए हैं, बहुत लोग का एज खत्म हो जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए कम से कम कुछ तो निर्णय लें। पिछले बिना कुछ समझ में आया था कि सर आपने कुछ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन आपने कुछ निर्णय अभी तक नहीं लिया है। 4 दिन बचे हुए हैं, बच्चे फॉर्म कब भरेंगे, तैयारी कब करेंगे, पढ़ेंगे कब, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम हम आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उस हिसाब से देखिए, सोचिए आगे बढ़ के कि क्या करना चाहिए बच्चों के लिए। बस हम उनसे इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर थोड़ा सा कुछ आगे फॉरवर्ड होकर डिसीजन लीजिए। आप लोग यहाँ पे आए हैं तो मतलब क्या करने के लिए, ज्ञापन सौंपने या फिर मुलाकात हुई किन्हीं से बात? ज्ञापन सौंपा जा चुका है मैम। अभी हम लोग का डिमांड है कि 2018 कट ऑफ किया जाए। इसलिए किया जाए क्योंकि पिछला जो कट ऑफ गया था, पिछला जो सरकार ने जो कट ऑफ हम लोग को दिया था वो 1 अगस्त 2017 का था मैम। अभी 1 अगस्त 2017 का कट ऑफ से आप सीधा 1 अगस्त 2026 कैसे कर सकते हैं मैम? हम लोग को ये डिमांड है कि इस बार की जेपीएससी जो 14वीं सिविल सर्विसेज है, इसका कट ऑफ 1 अगस्त 2018 रखा जाए। ये हमारी डिमांड है मैम। और इसके लिए ज्ञापन तो ऑलरेडी सौंपा जा चुका है मैम। हम लोग बार बार सर से मिल रहे हैं। अभी 4 दिन ही बचा हुआ है एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में। अगर ये 4 दिन भी निकल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे मैम? हम लोग कितने तो साल एज से से आप बाहर यहाँ हो चुके हैं। लगभग 10 साल हो गया मैम। 10 साल का मेहनत, तब तो फिर मौका हाँ, ही नहीं ये मिला। मौका नहीं मिल रहा है। और सरकार यहाँ पे जॉब नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ एक अवसर दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप एग्ज़ाम में बैठिए। इसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, अलग अलग स्तर से गुजरना होता है, तब जा करके एक जॉब लेता है व्यक्ति। तो हम सरकार से सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो 2017 था पहले, उसको 2018 किया जाए। अभी आप 6वीं जेपीएससी को लेकर कुछ कह रहे थे? छठी जेपीएससी का भी मामला नहीं है मैम। अभी हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहते हैं कि 1 अगस्त 2018 अभी एज कट ऑफ किया जाए मैम। ये हम लोग का अभी सरकार से रिक्वेस्ट है। इससे बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हैं मैम। सिर्फ हम ही और आप ही नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हैं इसमें। आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं तो कहाँ से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं या फिर रांची के? हाँ, सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कुछ लोग हजारीबाग से आए हैं, कुछ लोग लोहरदगा से आए हैं, कुछ लोग खूंटी से आए हैं, कुछ लोग अन्य डिस्ट्रिक्ट बोकारो से आए हैं, धनबाद से आए हैं। ये पूरा झारखंड प्रभावित है मैम। 24 जिला जो है झारखंड का, उसका हर जिला का बच्चा इससे प्रभावित है मैम। क्योंकि अचानक से आप 10 साल का एज गैप कैसे बढ़ा सकते हैं मैम? ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी जाता है मैम कि आप 2017 लास्ट रखे हुए हो और अभी आप 2018 ना करके 2026 कर रहे हो। इस वैकेंसी में अभी जो वैकेंसी आया है उसमें जनवरी में वैकेंसी आया है, लेकिन इस वैकेंसी का जो एज कट ऑफ लिया है वो 1 अगस्त 2026 लिए। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हम लोग मरमाहत हैं मैम। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हम आपके राज्य के बच्चे हैं, हम लोग जेन्युइन तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं हजारीबाग से आया हूँ। हजारीबाग से इतनी दूर आए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। 4 ही दिन बचा हुआ है। 4 ही दिन बचा हुआ है मैडम। सरकार से हमारा गुजारिश है, हमारा निवेदन भी है कि हम लोग को मांग को अच्छा से सेंसिटिव तरीके से सुना जाए, है ना? क्योंकि जैसे कि हमारे भाई साहब ने भी बताया कि पिछले 9 साल 10 साल में 3 ही बार जेपीएससी हुआ और अभी तक लेके झारखंड 2000 में बना था, स्थापना हुई थी। आज 2026 है। 26 साल में मात्र 8 बार जेपीएससी एग्ज़ाम लिया गया है ना मैडम? तो ये तो पहले का जो है सो मैडम। लेकिन अब सरकार को कम से कम एक स्वच्छ वातावरण में और सही नोटिफिकेशन सबके साथ न्याय करते हुए जो है वो एक परीक्षा कर ले और सबको मौका दे। मौका देना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हर एक गवर्नमेंट का, कि वो सभी वैसे आवेदक जो हैं उनको और जो कैंडिडेट हैं उनको जेन्युइनली मौका देना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी है अपनी मांगों को लेकर के एकजुट हुए थे। अभ्यर्थियों का भीड़ देख करके अभी प्रशासन भी यहाँ पर आई हुई है, अभ्यर्थियों से बातचीत करी। क्या लगता है, प्रशासन आ गई है कि आप लोग को हटाने के लिए या? बिल्कुल हटा सकती है मैम, मैडम हटा सकती है, लेकिन हमारा अभी जो तो मांग है 1 मैम, लाख का अभ्यर्थियों का आंकड़ा है जो परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जो है 50-60 के जैसे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन यहाँ पर आ गई। जी मैडम, ये देखिए मैडम, ऐसा है प्रशासन का काम है, उनको जो निर्देश है, आदेश है, उससे कोई हमें एतराज़ नहीं है। वो अपना ड्यूटी अपना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भी अपना मांग रखेंगे और फोर्सफुली रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठेंगे, हमारे साथ अन्याय होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। ये आगे का हमारा जो अच्छा, अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा अगर 4 दिन में कुछ विचार नहीं किया जाता है? इस पे मैं कहना चाहूँगा, हमारा कोई प्लानिंग वैसा नहीं है। हम लोग का डिमांड है जो जेन्युइन है, सरकार को सुनना चाहिए और उस पर जो है अपना एक अच्छा माहौल में एग्ज़ाम ले। हम लोग वैसा प्लान नहीं करें कि सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते, सरकार को के ऊपर न्यायिक प्रक्रिया में नहीं ले जाना चाहते मैडम। लेकिन उन लोग को जो है सरकार को भी हमारी मांगों को
सुनना अच्छा, ये तो क्या जैसे कटघरे में सरकार को नहीं खड़ा करना चाहते, अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखते, लेकिन झारखंड में अमूमन यही देखा जाता है, जब तक आप सड़क पर दिन रात बैठेंगे नहीं। अगर हम पिछली बार की बात करें जेपीएससी की, तो कई अभ्यर्थियों ने लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक प्रोटेस्ट किया, मुंडन कार्यक्रम किए, कई तरह के किए, अर्थी भी जलाई जेपीएससी की, तब जाकर के एग्जाम लिया गया। लेकिन अभी देखिए, अभी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, बहुत पर ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से है। तो इससे क्या ज़्यादा- अगर क्या लगता है कि 4 दिन बचे हुए कुछ नहीं हुआ, तो फिर अगला स्टेप अभ्यर्थियों का क्या होगा? जो अभ्यर्थियों का एक धड़ा जो है, लाखों अभ्यर्थी जो परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। देखिए, अभी हम लोगों का जो भी मांग रहा है, जो भी है, हम लोग एक तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो भी शांतिपूर्वक जो संवैधानिक रूप से जो हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी देखिए 4 दिन बचा हुआ है। अब 4 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग ऐसा कुछ विचार प्लान करके नहीं आए हैं, ठीक है। ना ही हम लोग पास मुख्यमंत्री या झारखंड सरकार से कोई ऐसा है कि गतिरोध है कि भाई उनको ऊपर पॉइंट आउट करना कि नहीं आपने हमारे साथ गलत किया, आपके साथ हम कोर्ट जाएंगे, ऐसा कुछ हमारा कोई इरादा नहीं है। हम लोग जेन्युइनली एक डिमांड कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारे अनुरोध को देखिए, सुनिए, समझिए, सब चीज़ को देखते हुए, क्योंकि आज झारखंड बने हुए लगभग 26 साल हो गया, तो उस चीज़ को देखिए, समझिए, कितने अवसर मिले हैं, उसको देखते हुए आगे बढ़िए। और रही बात फ्यूचर का, हम लोग कोई डिमांड क्या करने वाले, तो हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। अभी हम लोगों ने कोशिश किया ऑफिस से मिलने का, सेक्रेटरी साहब से मिलने का, उन्होंने बोला कहीं लिख के दो, तो हम लोगों ने क्या लिख के देंगे? ये तो मुद्दा तो जग जाहिर हो चुका है, झारखंड के सभी लोगों को पता है कि क्या मुद्दा चल रहा है। अभी उनको हम लोग लिख के देंगे क्या? उनसे जनरल सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं अब उनको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो लिख के देना क्यों, क्या लिख के देंगे? क्या एप्लीकेशन देंगे A4 साइज पेपर में, उनको एप्लीकेशन लिख के वो देखेंगे, फिर वो साइड कर देंगे, तो फिर कोई औचित्य नहीं है। अगर उनसे मिलते तो एक बात रखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होता है आगे। अभी प्रशासन भी आ गए, प्रशासन क्या बोलते हैं वो भी देखना है। तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, जनरल सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन भी लिखा है इन्होंने। अलग अलग जिलों से ये अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि आयु सीमा में उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि इस बार जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें 1 अगस्त 2026 आयु सीमा की गणना की गई, लेकिन पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो 1 अगस्त 2017 किया गया था, और इस बार 9 सालों का गैप है, जिसे लेकर के ही लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हमने अभ्यर्थियों से बात किया, उन्होंने कहा कि हम 15 साल 12 साल से परीक्षा का तैयारी करें, लेकिन इस बार आयु सीमा में जो छूट नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, अभी भी डटे हुए अपनी मांगों को लेकर के, शायद इनकी जो मांग है उस पर कोई विचार किया जाए, जनरल सेक्रेटरी से भी मिले। और इस बीच पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई हुई है, ताकि कोई भी किसी तरह की कुछ हो ना। अब देखना ये होगा कि 4 दिन जो बचे हुए उसमें सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, क्या आयु सीमा में छूट दी जाती है, जो अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे उन्हें मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल तो 4 दिनों के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शारदन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया।